हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने वर्क के बारे में डिस्कस किया, एनर्जी को इंट्रोड्यूस किया, साथ में काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी हमने बात कर ली थी। आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आज हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, उससे रिलेटेड एक आध न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे, उसके एग्जाम्पल वगैरह हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो देखो पहले समझ लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। देखो, हमने लास्ट टाइम बात की थी मैकेनिकल एनर्जी की। ठीक है, देखो मैकेनिकल एनर्जी के बारे में हमने बात की थी, उसमें उसका ही ये एक पार्ट है ना, याद आ रहा है ना। देखो मैकेनिकल एनर्जी हमने क्या कहा था, ये कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। और इसमें हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर ली थी, और अब हमको इसी का ये पार्ट पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी। अब सुनना इसके बारे में मैं क्या ओवरव्यू दे देता हूँ कि यदि किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में हम चेंज कर रहे हैं, उसके कारण अगर उसके अंदर एनर्जी जनरेट हो जाती है, स्टोर हो जाती है, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। वापस सुनो, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन चेंज करने की वजह से अगर उसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर होती है तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी ड्यू टू चेंज द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, देन देयर इज एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ये हमको लिखना है। ठीक है, देखो अभी इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये कोई हमको समझना है, साइंस से देखो रटना कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ देखना, अगर मैं बात करूँ, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, अभी कहाँ पे सरफेस पे पड़ा है। ठीक है, अब ये फ्रीली पड़ा है, कोई मूवमेंट नहीं है। हमने इसको उठा के ऊपर ले गए h हाइट पे। अभी कहाँ ले गए इसको, हम h हाइट पे ले गए, माना ये h हाइट है। ठीक है, तो अब क्या होगा, क्या अब इसको छोड़ते ही क्या वहीं रहेगा? ये नहीं, ये एकदम से नीचे आने की कोशिश करेगा। नीचे आएगा मतलब आएगा और जाके टकराएगा आपके सरफेस से। तो यहाँ पे इसके अंदर वर्क करने की कैपेसिटी आ गई, जो क्या चाहेगी, नीचे आना। तो इसके अंदर वर्क करने की कैपेसिटी मतलब एक एनर्जी आ गई, उसकी वजह से ये नीचे आना चाहेगा। वो एनर्जी किस वजह से आई, इसको यहाँ पोजीशन नंबर 1 से चेंज करके हमने इसको यहाँ पे ले गए, इसकी पोजीशन में हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इस वजह से इसके अंदर एक एनर्जी क्या हो गई, स्टोर, और उस एनर्जी को ही क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे देखो, ये पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल हो गया। इसको हम डिटेल से और पढ़ेंगे, इसका फॉर्मूला निकालेंगे। ये आपका h हाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को ले जाने पे उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी, उसके बारे में वापस आऊँगा। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि यहाँ पे स्प्रिंग का। देखो स्प्रिंग का कैसे एग्जांपल होगा। स्प्रिंग के एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि जैसे मानो कि आपके पास ये नॉर्मल स्प्रिंग है, अभी ये नॉर्मल स्प्रिंग है। ठीक है, हम इसको क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, इसको कंप्रेस। ठीक है, तो अब आपको पता है कंप्रेस करेंगे तो ये छोटी हो जाएगी थोड़ी सी, है ना। अब देखो इधर से और इधर से दोनों तरफ से जब हम दबाएंगे इसको, तो ये कंप्रेस हो जाएगी। अब बताओ, देखो जब ये स्प्रिंग फ्रीली ऐसे पड़ी थी तब इसमें कोई मूवमेंट नहीं था, लेकिन हमने इसको जैसे ही ऐसे क्या किया, इसको कंप्रेस किया दोनों तरफ से। ठीक है, तो अब इसकी पोजीशन में चेंज आ गया। देखो कैसे कि पहले ये एक्स्ट्रा इतनी लंबी थी, अब ये छोटी हो गई। तो पोजीशन में चेंज आने की वजह से इसके अंदर स्टोर हो गई एक एनर्जी। वो क्या करेगी, आपको पता है क्या करेगी, हाथ जैसे ही छोड़ोगे तो वापस इस शेप में आने की कोशिश करेंगे, ये आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसको छोड़ते ही ये वापस इस शेप में आने के लिए इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई है, जो चाहेगी कि इस शेप में आए। वही एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल। तो यहाँ पे भी डेफिनेशन फॉलो हो रही है ना, इसके पोजीशन में हमने चेंज किया, जिसके कारण इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई, और उसी एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो ये तो हो गया कंप्रेस। अगर हम स्ट्रेच करें स्प्रिंग को, स्ट्रेच का मतलब सुनना, अगर हम इसको स्ट्रेच करें, स्ट्रेच मतलब इसको दोनों तरफ से अब इस बार उल्टा खींचें अगर, तो ये आपकी स्प्रिंग लंबी हो जाएगी। अरे समझ रहे हो, ऐसे लंबी हो जाएगी। अब स्प्रिंग अगर लंबी हो जाएगी तब भी प्रॉब्लम भाई,
अब इसको छोड़ेंगे तब ये वापस कौन से प्रीवियस शेप में आना चाहिए, इसका मतलब इसके अंदर एक एनर्जी है और वो एनर्जी इसके शेप में या पोजीशन में चेंज करने की वजह से आई है, तो वो एनर्जी भी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग का कहानी समझ में आया। एक और हम समझते हैं जो आपका धनुष होता है, ठीक है, एरो एंड बो, उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो तो यहाँ पे एरो एंड बो वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक सेकेंड, अब इसको डिटेल से पढ़ेंगे हम, एक बार मैं लिख समझा देता हूँ। एरो एंड बो वाला एग्जाम्पल देखो क्या, कि ये तो आपकी बो हो गई, ठीक है, और माना कि ये एरो है, ठीक है। अब सुनना, अभी क्या है कि ये जो भी ये तार धागा जो भी होता है, अभी ये अपनी स्टेशनरी पोजीशन में है। जब इसको इसके अंदर डाल के हम ऐसे पीछे खींचेंगे इसको, तो भैया ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इस धागे की पोजीशन को चेंज किया है, जिसके कारण इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई, और वो एनर्जी वापस क्या चाहेगी, मैं पहले की तरह आऊँ, इस शेप में आऊँ, उस वजह से इसके अंदर एक कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क मतलब एक एनर्जी आ गई, और वो एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये अपनी पोजीशन में चेंज होने की वजह से इसके अंदर स्टोर हो गई। और वो करेगी क्या, जैसे ही आप यहाँ से फ्री करोगे इसको, तो ये एकदम से इस एरो को आगे धकेलेगी, इसका मतलब इसके अंदर एक वर्क करने की कैपेसिटी है, और वो ही आपकी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि ये भी एक एनर्जी है, इसका मतलब इसकी भी यूनिट क्या होगी, जूल होगी भाई। सारी चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल है, तो सब एनर्जी ना, इन सब की जो यूनिट होगी वो जूल ही होगी। ये सब हम लिख देते हैं, हम देखो जो भी पढ़ा है उनको प्रॉपरली। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ आप, पोटेंशियल एनर्जी। इसमें लिखो एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज करने की वजह एनर्जी जो स्टोर होती है इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट में पीई भी लिखते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी ऐसा यूनिट भी जूल होती है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधा आ जाते हैं आपके पोटेंशियल एनर्जी के डेली लाइफ में एग्जाम्पल को रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद एक स्पेशल केस पढ़ेंगे हम, ठीक है, एच हाइट पे ले जाने पे क्या होता है। तो जो नॉर्मली आप एक्सप्लेन किया हुआ आपकी बुक में, उनको ही हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कंप्रेसिंग, सबसे पहले मैं वो एग्जांपल ले लेता हूँ, कंप्रेसिंग एंड स्ट्रेचिंग और स्प्रिंग, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझाने के लिए एक डायग्राम से यहाँ पे लिख सकते हो। देखो उसको सेपरेट टॉपिक में पढ़ेंगे हम, एक काम करो यहाँ पे बस सिंपल लिखो एग्जाम्पल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। उसमें पहला लिख दो आप कंप्रेसिंग, ठीक है, कंप्रेसिंग कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। तो इसको देखो यहाँ पे तो सबसे पहले
केस 1 ले लेते हैं। कंप्रेस्ड स्प्रिंग। तो देखो कंप्रेस करना हमको, ठीक है। तो ये आपकी स्प्रिंग है। अब कंप्रेस करने का मतलब इन दोनों में अंदर की ओर हमको क्या लगाना है, फोर्स। तो उससे क्या होगा, ये आपकी कंप्रेस हो जाएगी। माना कि यहाँ पे दोनों तरफ लगाओ, चाहे आप एक तरफ इसको ब्लॉक कर लो, तो समझना है हमको। तो या फिर ऐसे करो कि एक तरफ से इसको कोई दीवार लगा के इसको ब्लॉक कर दो और एक तरफ से इसको कंप्रेस करो, वो भी कंप्रेस करना ही कहलाएगा। कहने का मतलब, माना कि इधर मैंने दीवार लगा दी, रोक दिया, अब इधर से हम इसको दबा रहे हैं, तो ये देखो क्या हो जाएगी, आपको पता है ना, एकदम ऐसे कंप्रेस हो जाएगी ये। अब उससे हुआ क्या, सुनना, हमने क्या किया, इस स्प्रिंग को कंप्रेस करने का मतलब हमने इसकी पोजीशन चेंज कर ली। भाई ये इतनी एक्स्ट्रा x माना ये डिस्टेंस है, तो ये x डिस्टेंस से इसको क्या कर लिया, इसकी पोजीशन को हमने चेंज कर लिया है, इसकी शेप को चेंज कर लिया है, ठीक है ना। आप पोजीशन और शेप भी लिख सकते हैं ना। स्प्रिंग के केस में पोजीशन शेप हो जाएगा और कुछ नहीं है, तो वही बात, ठीक है। तो यहाँ पे एक एनर्जी जनरेट हो गई है जो चाहेगी कि वापस जैसे ही इसको छोड़ा जाए तो यहाँ पे एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो चाहेगी वापस प्रीवियस शेप में आने का, तो वो एनर्जी ही क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी। ये आपका केस 1 हो गया ना, कंप्रेसिंग स्प्रिंग। केस 2 इसी का, देखिए केस 2 में हम लिख देंगे स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। देखो स्ट्रेच्ड स्प्रिंग में क्या करेंगे हम, इसका उल्टा। कैसे कि माना कि ये पहले सिंपल सी आपकी स्प्रिंग थी और इस बार हम इसको इधर खींच रहे हैं। इधर खींचेंगे तो आपको पता है कि ये ऐसे लंबी हो जाएगी, लेकिन ऐसा छोड़ने पे वापस कहाँ जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से इधर जाएगी, और ये पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही छोड़ेंगे तो वापस कहाँ जाएगी, ये इधर जाएगी। तो ये हमने इसकी कितनी पोजीशन में चेंज किया है, पोजीशन या इसके शेप में चेंज किया, एक्स शेप में चेंज किया है इसके एक्स लेंथ का। इस वजह से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो ये आपको पता चल गया ना, ओके। तो आपको तो इंटरलिंक करना है बस कि पोजीशन में चेंज होने की वजह से कैसे एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसको उसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 1 हो गया। अब एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। तो देखो एग्जाम्पल 2 आपका, आप ले लेते हैं एरो एंड बो। तो एरो एंड बो में आप क्या करो, पहले तो ठीक है, ये अभी हमने एरो को इसके अंदर डाला नहीं है, ये एरो बाहर पड़ी है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब अभी ये एकदम स्टेशनरी पोजीशन में है, लेकिन जैसे ही हम इसमें एरो डालेंगे तो अभी इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो अब क्या होगा, माना कि हमने इसमें एरो फिट कर दी, अब इसके शेप में चेंज आ गया, शेप में चेंज आ गया, यहाँ पे इसकी पोजीशन में चेंज आ गया। तो इसका मतलब हम इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई, और वो एनर्जी क्या करेगी, इस एरो को, अगर आपको देखना है वो एनर्जी है कि नहीं है, तो आप इसको जस्ट छोड़ के देखो। यहाँ पे छोड़ते ही एरो कहाँ जाएगा, आगे। इसका मतलब इसके अंदर एक वर्क करने की कैपेसिटी, वही एनर्जी, और वो एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कहानी हो गई एरो एंड बो वाले की, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम इनिशियल केस, ये वाला। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गई इसके अंदर। तो आप इसको एक्सप्लेन, जो जो मैं बोला एक्सप्लेन कर सकते हो आप, है ना। तो ये आपका हो गया
ठीक है, और भी एग्जांपल हो सकते हैं, आप आपकी मर्ज़ी से जो आपको याद आ रहे हो वो लिख सकते हैं आप यहाँ पे कि मतलब पोजीशन में चेंज करने की वजह से अगर किसी में तो आप एक और एग्जांपल लिख सकते हो। तीसरा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर h हाइट पे ले जाया जाए, देखो h हाइट पे ले गया मैं इसको, तो उसके अंदर भी एक क्या हो जाता है, वापस नीचे आने का लिए एक एनर्जी गेन हो जाती है, और वो एनर्जी कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे कौन सी एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिख देते हैं, इफ एनी ऑब्जेक्ट moves h height, then it will have energy, it will have stored energy which makes object to move downwards that stored energy is called पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है भाई। तो ये काफ़ी दो तीन एग्जांपल ले लिए हमने। अब हम स्पेशल केस पढ़ लेते हैं आपका पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड, या फिर h हाइट पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को ले जाया जाए तो उसके कारण आपकी कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, तो इसको मैं हटा रहा हूँ, देखो, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, एनर्जी स्टोर्ड या पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे शुरू करो। चलो, जो बुक में दे रखा है उस हिसाब से चल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हाइट h। तो देखो यहाँ पे हम क्या, वही अभी जो लेटेस्ट हमने एग्जांपल लिया था ना, वही हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं कि यदि की कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे माना कि यहीं पे समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट था, सरफेस पे पड़ा था, हम इसको ऊपर उठा के ले गए, इसका मतलब हमने इसका डिस्प्लेसमेंट या फिर इसका मूवमेंट कितना किया है, इसकी पोजीशन में चेंज कितना किया, h हाइट के बराबर अगर ऐसा करें। तो अब इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है पोटेंशियल, उसकी अगर फॉर्मूला देना चाहूँ मैं, तो वो क्या होगा, तो सुनना। तो हमको पता है कि एनर्जी और वर्क फॉर्मूले में बराबर होते हैं, और वर्क जो होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं एक बात करूँ, अब बात यहाँ पे कर रहे हैं पोजीशन की, है ना, सेकंड पोजीशन पे। तो देखो वर्क कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे फोर्स हमेशा एक फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड्स फोर्स लग रहा है क्योंकि ग्रेविटेशन के कारण। तो यहाँ पे ये mg डाउनवर्ड्स लग रहा है। तो यहाँ पे हेडिंग ये भी हो सकती थी, ग्रेविटेशन फील्ड के कारण पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे आप हाइट के कारण बोल दो, एक ही बात है क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशन लग रहा है। तो यहाँ पे फोर्स तो ग्रेविटेशन के कारण क्या हो गया, mg नीचे की ओर, तो f की जगह तो हम लिख देंगे mg, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना किया हमने, h, तो यहाँ पे ये वर्क आ गया mgh, और वर्क ही आपकी क्या होती है, एनर्जी, और एनर्जी भी वो भी कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो आपकी फॉर्मूला बन गया mgh के बराबर, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट पे ले जाते हो तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। उसको निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, mgh, जहाँ पे m तो है आपका मास,
जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू या तो 9.8 या 10 आपके क्वेश्चन में दे रखा है, उस हिसाब से हम इसको ले सकते हैं, या फिर है ना आप पता है ना क्वेश्चन में दिए उसके अनुसार इसको सेट करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और एच आपकी क्या है, हाइट, यहाँ पे कितना हाइट से हम उसको ऊपर ले गए। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आ गया। क्लियर भाई, तो ये आपका फार्मूला भी हो गया यहाँ पे।